नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आइए दोस्तों, जानते हैं इतिहास के सेशन को। और पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उनकी राजधानियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी और वो इस समय वर्तमान में कहाँ लोकेटेड है, यानी कि वो क्षेत्र किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज की क्लास होगी हम लोगों की, वो होगी जैन धर्म के बारे में। बेटा, जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, तो ये धर्म जो है, वैष्णव धर्म हुआ, तो इन धर्मों के बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। जो आज जो मैंने धर्म लिया है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप लोगों को जो कंपटीशन में यानी वन एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोगों ने इंक्लूड किया है और बारी बारी से हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैन धर्म का सबसे पहले परिचय जानते हैं कि उसके संस्थापक कौन थे, उसके प्रवर्तक कौन थे और कितने वहां पर प्रवर्तक हुए। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। तीर्थकार कितने थे, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, चैप्टर अपना है 6, यानी कि जैन धर्म, यानी कि हमने इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो परिचय में क्या है कि देखो, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर। संस्थापक इसके कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे, इसके क्या थे? संस्थापक। ठीक है, और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे, यानी कि 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल कितनी संख्या थी तीर्थंकरों की? 24 थी। ठीक है, तो ऋषभ देव कौन से नंबर के हैं? तो पहले नंबर के हैं। इसी वजह से इनको संस्थापक भी माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है। माना क्या जाता है भी। ठीक, आइए चलते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, पहला नाम आता है उन्हीं का जो पहले तीर्थंकर थे, यानी कि ऋषभ देव। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, यानी ऑक्ष। सांड था, यानी कि पहले का, यानी ऋषभ देव जो तीर्थंकर थे, संस्थापक भी थे जैन धर्म के, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। और अजित नाथ ये दूसरे थे बेटा, और इनके जो प्रतीक चिन्ह था बेटा, क्या था? हाथी। कौन सा? हाथी। हाथी, हाथी देखा है? हाथी, हाथी। ठीक, और संभव नाथ ये तीसरे हैं बेटा। तो संभव नाथ, ये इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो घोड़ा है। कौन सा है? घोड़ा है। और संभास्वर नाथ, संभास्वर नाथ ये स्वास्तिक। स्वास्तिक, इसका जो प्रतीक चिन्ह है बेटा स्वास्तिक है। ठीक, और अगला कौन है? शांतिनाथ। देखो, शांतिनाथ। ठीक, तो इनका कौन है? हिरण, डियर, यानी हिरण इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। सम किसका? शांतिनाथ। नामीनाथ, नामीनाथ ये 21वें तीर्थंकर है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? नील कमल, नील कमल है। आगे चलते हैं। अष्टनेमी, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का किस क्या है? शंख, शंख बेटा, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है, शंख। उसके बाद में 23वें और 24वें इनका बड़ा जिक्र होता है, इन्हीं इन्हीं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ ये कौन से नंबर के थे? जो थे ये 23वें नंबर के थे। इनका कौन सा प्रतीक चिन्ह है? सर्प बेटा। कौन सा है? सर्प है, सर्प। ठीक, और महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? वो सिंह है। तो ये दो का तो कंफर्म, एक और इनका सांड, इनकी तो कंफर्म याद रखना है हमको कि पार्श्वनाथ के कौन है? तो सर्प है प्रतीक चिन्ह, और महावीर का कौन है? जो लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन है? पार्श्वनाथ, उनका कौन सा है? वो सिंह है, सिंह, सिंह उनका प्रतीक चिन्ह है। आगे है कि जो दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। वाह क्या बात है! अरिष्टनेमी को
भगवान श्री कृष्ण का क्या माना जाता है, निकट संबंधी माना जाता है, यानी कि हाँ। आगे चलते हैं, अब देखिएगा पारसनाथ। पारसनाथ का देखो, ठीक, ये कौन से हैं, तो जैन धर्म के ये 23 में तीर्थंकर है। कौन से नंबर के हैं, 23 में तीर्थंकर हैं, ठीक। और ये काशी के छावक वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे, यानी कि एक राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन, उसके क्या थे, ये लड़के थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन धारण किया था। 30 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, उम्र कितनी थी, 30 वर्ष, इन्होंने क्या किया था, संन्यास धारण कर लिया था, सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद देखिएगा इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी बेटा, वो कौन कौन सी थी, तो देखिए 4 शिक्षाएं इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। एक का है हिंसा ना करना, यानी किसी जीव जंतु की हिंसा ना करना, मारना नहीं, उनकी हत्या नहीं करना है, तो हिंसा ना करना, ये क्या है, ये पहली शिक्षा उन्होंने दी। सदा सत्य बोलो, सभी जानते हैं कि सही सभी लोग क्या बोलें, सत्य बोलें, सदा सत्य बोलो। उसके बाद है चोरी ना करना, चोरी ना करना, ये भी क्या है, इनकी तीसरी शिक्षा कौन सी थी, चोरी ना करना। और चौथी क्या थी, संपत्ति ना रखना, हाँ, रोकड़ा ना रखना, पैसा ना रखना है, क्योंकि लोभ लालच और भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। तो संपत्ति ना रखना, ये 4 प्रमुख शिक्षाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, तो ऋषभ देव के यानी पार्श्वनाथ के द्वारा दी जाती है। पार्श्वनाथ के द्वारा, यानी कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा ये शिक्षा दी जाती है। आगे देखिएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानेंगे। महावीर स्वामी, ठीक, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम बेटा क्या था, तो वर्धमान था। इनका जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व कहां पर होगा, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। कब होता है, 540 ईसा पूर्व। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, हाँ सिद्धार्थ थे, और माता त्रिशला, हाँ लिच्छवी राजा चेतक की, चेतक की क्या थी, पुत्री थी। अब देखिएगा इनका पत्नी, पत्नी यशोधरा, पुत्री अनुजा यानी प्रियदर्शनी। विवाह किससे हुआ था, जामिल से, जामिल से हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। ये देखिएगा महावीर स्वामी जी अपनी तपस्या में नील हैं, हाँ। आगे हाँ, 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिया था। इन्होंने संन्यास जीवन को कब स्वीकार किया, अपनाया कब, तो बेटा याद रखना 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन अडॉप्ट कर लिया था। और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कितने वर्षों तक, यहाँ तो तैयारी 1-2 साल करते बच्चे बस ठंडे हो जाते, अबे बस हो गया यार, बहुत हो गई तैयारी, ठीक है। ये देखिए तपस्या कितने वर्षों तक की थी, तो 12 वर्षों तक सब तपस्या की थी, और कठोर तपस्या, हाँ। जम्बिक समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने क्या किया था, ज्ञान को इन्हें अडॉप्ट, यानी ज्ञान को प्राप्त हुए थे, यानी ज्ञान इनको बोध हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था कि क्या है जीवन मरण, क्या किस लिए हम लोगों ने जन्म लिया, क्या है हमारा जीवन का क्या मतलब है, क्यों हम लोग ऐसा काम करते हैं, सारा ज्ञान इनको क्या मिल गया है, जीने मरने के सारे सच वो मिल गए, प्रमाण की हम क्यों, इनका हमारा जन्म हुआ और किस कारण हुआ, समझे, हम क्या कर सकते हैं, इन सारा ज्ञान इन्हें मिल जाता है किसके, साल वृक्ष के नीचे। और वहीं से क्या इनको जिन यानी कि विजेता, आहर्त यानी पूज, और निर्ग्रंथ यानी वंदनहीन कहलाएगा है। जिन माने होता क्या, विजेता, विश्व विजेता कहलाए,
अर्हत माने पूज्य कहलाए, उसके बाद नी ग्रंथ माने बंधनहीन, यानी सभी से संबंध अलग करने के बाद में बिल्कुल कोई भी, यानी घर परिवार सारे, यानी कि पूरा जो अगर होगा तो पूरा समाज पूरी सृष्टि हमारे हमारे लिए एक समान होगी। तो इन सभी चीजों के लिए इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद इन सारी चीजों का ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिएगा कैसे कैसे इन्होंने उपदेश दिए। देखिए प्रथम उपदेश बेटा कहां पर दिया, ये याद रखना, ये याद रखना कि राजगीर यानी राजगृह में जो बिहार में पड़ता है मिथिलांचल, मिथिलांचल पहाड़ियों पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। यानी कि ये भी याद रखना कि पहली बात तो अर्धमगधी, इनकी पूरे भाषा जो है जैन धर्म की भाषा ही अर्धमगधी है। ठीक है, और ये याद रखना है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह या राजगीर। ठीक है, एक ही नाम है और ये बिहार में पड़ता है। पहाड़ी कौन सी है, बेतुलाचल पहाड़ी पर, नदी का नाम क्या है, बराकर नदी के तट पर ही प्राकृत भाषा में सबसे पहले उपदेश इन्होंने दिया था। अब इसके अनुयायी फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, देखो नीर ग्रंथ अनुयायियों, उसके बाद प्रथम अनुयायी कौन थे, जामिल थे, जो उनके क्या थे, दामाद थे, यानी प्रियदर्शनी के क्या थे, हस्बैंड थे, पति थे। ठीक, तो जामिल इनके क्या थे, प्रथम अनुयायी थे। प्रथम भिक्षुणी कौन थी, प्रथम भिक्षुणी कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। ये याद रखना कि नरेश दधिवाहन की पुत्री जिसका नाम था बेटा चंपा, ये कौन थी, प्रथम भिक्षुणी थी। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, यानी कि कितने अपने शिष्यों को कितने भागों में डिवाइड कर रखा था, तो उनको कहा गया है, तो ये 11 गणधर, ठीक, गणधरों में डिवाइड कर रखा था अपने शिष्यों को। ठीक, महावीर के बाद प्रथम उपदेशक कौन थे, महावीर के बाद, अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर के बाद प्रथम उपदेशक कौन थे, तो आर्य सुधर्मा, सुधर्मा आर्य कौन था, आर्य सुधर्मा थे, जो महावीर के बाद में प्रथम उपदेशक बने थे। आइए चलते हैं कि मृत्यु यानी निर्वाण को प्राप्ति कब हुई, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कब होती है, तो ये होती है 468 बीसी पावापुरी राजगीर यानी बिहार में होती है। कब होती है, तो 468 पावापुरी यानी बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। ठीक है, और ये मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ पर ये इनको लास्ट भोज में क्या किया जाता है, एक मांस खिला दिया जाता है, इसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, जैन धर्म की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन पर बात की जाती है। तो जैन धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो देखिएगा जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अच्छा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक जो विचार लिए गए बेटा कौन से दर्शन से लिए गए जैन धर्म में, तो आध्यात्मिक विचार लिए गए वो सांख्य दर्शन से लिए गए। कौन से दर्शन से, सबसे प्राचीन जो दर्शन बेटा है वो सांख्य ही दर्शन है, तो सांख्य दर्शन से लिए गए, सांख्य दर्शन से लिए गए। उन जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विचार लिए, वो किसमें लिए है, सांख्य दर्शन से लिए गए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। देखो ईश्वर की मान्यता बेटा नहीं है, मगर आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म का बाद में विश्वास करते थे, यानी कि ये महावीर यानी स्वामी महावीर का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है और कर्म बाद भी होता है, कर्म के आधार पर उनको फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो ये कर्म बाद पर और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, ये बहुत पूछा जाता है, त्रिरत्न कौन कौन थे, तो देखो सम्यक दर्शन, किसी को भी देखो तो बहुत अच्छी नजर से देखो, अच्छी दृष्टि से देखो, ये नहीं कि कोई भी रास्ते में जा रहा है और गलत तरीके से आंखें सेक रहे हो, ये गलत है भाई। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, हाँ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ न रास्ते चल रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, दूसरी तरफ देख रहे हो कि हाँ कौन दिख रहा है, नजर लगाए पड़े हो, साइकिल घुस जाए कहीं और नाली आली में घुस जाए या पटरी से उतर जाए है,
मगर देखे पढ़े जा रहे। सम्यक दर्शन, गलत नजर से नहीं देखना है, ठीक। सम्यक ज्ञान, और किसी को शिक्षा दीजिए तो अच्छी शिक्षा दीजिए, ये नहीं देना कि मसाला खाओ, गुटखा खाओ, दारू पियो, ये सारी शिक्षाएं नहीं देनी है। गलत काम करो, पूर्व गलत काम करने की शिक्षा बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। अच्छी शिक्षा भी देने, अच्छा ज्ञान देना किसी को, जिसकी उसकी रास्ता सही बने, यानी कि उसका जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी शिक्षा देना। गलत रास्ते पर उसे ज्ञान, गलत रास्ते पर चलने के लिए उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये सबसे जरूरी होता है। सम्यक आचरण, आचरण कैसा होगा आपका? बढ़िया आचरण होगा, है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, है। कौन किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बेटा जिंदगी, बच्चा 2 ही साल में बोलना सीख जाता है, मगर पूरी जिंदगी उसे लग जाती है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे क्या बोलना है। पूरी जिंदगी लग जाती है कि बोलने के लिए, है कि कैसे बोलना है। तो आचरण कैसा होना चाहिए बेटा? सम्यक होना चाहिए। तो ये 3 चीजों पर, यानी जैन धर्म के 3 रत्न थे और 5 महाव्रत थे। कौन कौन से 5 महाव्रत थे, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म में 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे। तो देखिएगा 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा का पालन करना, सदा सत्य बोलना, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों को अपनाकर ही काम करना है। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पर हम लोग बात करेंगे। देखो ठीक। अब देखिएगा कि जैन धर्म के सप्तभंगी, सप्तभंगी ज्ञान, सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम थे श्यालवाद और अनेकांतवाद, ये सप्तभंगी। तो लगभग 300 ईसा पूर्व के में मगध में 1200 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। यानी जैन धर्म का विभाजन किस तरीके से होता है कि कहां पर, यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व यानी बीसी, ईसा मसीह से जन्म के पहले 300 ईसा पूर्व से पहले 12 वर्षों का क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ जाता है। अकाल भीषण पड़ जाता है। तो जैन धर्म का विभाजन किस तरीके से, दो शाखाओं में बट जाता है। तो देखो, एक शाखा में भद्रभाऊ आ जाते हैं और दूसरे में कौन आ जाते हैं? श्वेतांबर और पिता का नाम, जो नागा बाबा होते श्वेतांबर हो गए और दिगंबर हो गए। यानी कि नागा बाबा हो गए कर्नाटक की तरफ, और ये मगध की तरफ जो रुक गए वे श्वेतांबर हो गए, सफेद कपड़े पहन के घूमने लगे, ठीक है। तो एक भद्रभाऊ और एक स्थूलभद्र, तो ये दो लोगों में डिवाइड हो जाता है जैन धर्म, जिसको दिगंबर में कौन आ जाएंगे? भद्रभाऊ, है, ये संभालेंगे, और स्थूलभाऊ किसमें आ जाएंगे? श्वेतांबर को, शाखा को संभालते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्षेत्र जो है भद्रभाऊ और कर्नाटक वाला क्षेत्र था। कर्नाटक यानी दक्षिण भारत की तरफ जितने भी मिलेंगे आपको दिगंबर मिलेंगे, यानी कि कोई भी वस्त्र नहीं पहने गए पूरी तरीके से कैसे होंगे? नग्न। यानी दिगंबर का मतलब जो दिशाएं हैं उनके क्या है, चारों दिशाएं ही उससे क्या है? अंबर, यानी कि कपड़े हैं, ठीक है। तो श्वेतांबर में क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये मगध में जो रुक गए, मगध वाले जो क्षेत्र में रुक गए वो श्वेतांबर हो गए, ठीक है। और जो कर्नाटक की तरफ मूव कर गए वो क्या हो गए? दिगंबर हो गए। हाँ, प्रमुख तथ्य क्या कौन कौन से हैं देखिएगा। देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिनका नाम था उदयन, भद्राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश। ये कौन थे? जैन धर्म को जो मानने वाले कुछ राजा थे, तो उदयन थे, भद्राज थे, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य थे और कलिंग नरेश थे। और खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा, अमोद वर्ष, चंदेल शासक। ये सब कैसे थे? जो जैन धर्म को अडॉप्ट कर रखा था, जैन धर्म स्वीकार कर रखा था, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया था इन्होंने, ठीक।
मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति लगाई गई। ये पूछा जाता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति मिलेगी? तो बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और किसके प्रयासों से? तो मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड, ये मंत्री थे, इनके प्रोत्साहन से ये कर्नाटक में मूर्ति का निर्माण किया जाता है। ठीक, मौर्योत्तर युग में मथुरा और जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य के शासनकाल में, यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में सबसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो जैन धर्म का, वो कौन था? मथुरा था। ठीक है, आगे चल। हाँ, आगे देखिएगा, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ये याद रखना। खजुराहो में किसका मंदिर है? जैन मंदिर है। खजुराहो में देखो कितने बढ़िया बढ़िया मंदिर ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो खजुराहो में कैसे मंदिर है? जैन मंदिर है। और वो किनके शासकों ने बनवाए? तो चंदेल के जो शासक थे, चंदेल वंशीय जो शासक थे, इनके द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे, जो कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलती है। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में आपको कहां मिलेगा? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलेगी आपको। ठीक है, आगे क्या है? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था, यानी कि मरे कौन कैसे थे? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद दे दिया था, कुछ प्रसाद दिया था, उसमें कुछ मिला हुआ था। ठीक है, उससे क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, हाँ, जैन संगीतियां बहुत पूछी जाती हैं बेटा, ये भी याद रखना। जैन संगीतियां किनके शासनकाल में हुई और कहां पर हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व होती है। कहां पर होती है? इस क्षेत्र स्थल कौन सा है? पाटलिपुत्र है। और स्थूल भद्र जो है, इसके क्या है? अध्यक्ष होते हैं, जो बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति करवाते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? तो 6वीं शताब्दी में होती है। ये पल्लवी यानी कि गुजरात में होती है, पल्लवी गुजरात में होती है। और क्षमा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, क्षमा श्रवण। आगे चलें। आ गया हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ। आज की क्लास हम लोग बेटा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैंने जैन धर्म के बारे में आप लोगों को सारी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड कराई। जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनको मैंने इम्पोर्टेंट लिख करके भी आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास, ये मेहनत, ये पसीना, जो मेहनत हम लोग हमारी टीम के द्वारा की जाती है, अगर आप लोगों को सार्थक लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।